अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान काजिम अली। पहलगाम वाक़े के बाद हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था और वो प्रोग्राम रिकॉर्ड पर है। मैंने ये बताया था कि ये जितना भी वाक़या है ये फिल्माया गया है और स्क्रिप्ट लिखी गई है और उसको इस भोंडे तरीके से फिल्माया गया कि कहानी उसी वक्त खुल गई जब आधे घंटे से भी पहले जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई और उसके बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया गया और 24 घंटे के अंदर जो है पानी बंद कर दिया गया और जंग का ऐलान कर दिया गया। इतनी तेज़ी में तमाम मामला हुए कि हर चीज़ जो है वो ओपन होती चली गई और जैसा मैंने कहा था कि इसका अंजाम जो है जंग है और मैंने उसी वक्त शहरी दिफा की मुख्तलिफ भी लोग करने शुरू कर दिए और लोगों को बताना शुरू कर दिया कि भाई खुद बचो, ये जो कसाई है ना ये हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है। इसका ये तरीक़ाकार है कि जब भी इसको सियासी बरतरी हासिल करनी हो उस वक्त ये लोगों का खून मांगता है और खून की होली खेलता है। और वो जो 26-27 लोग मरे आपका पहलगाम के वाक़े के अंदर, उसके बाद इसने मज़ीद उस चीज़ को बढ़ाता चला गया और 24 घंटे के अंदर इसने लोगों को अस्पताल से निकलवा दिया। जो लोग इलाज कर रहे थे ना उनको भी हटवा दिया कि जाओ अपने मुल्क जाओ। 24 घंटे के अंदर जो है लोगों को जो है ना इंडिया छोड़ने के अहकाम जारी हो गए और उसके बाद जो है और तेज़ी दिखाई। पाकिस्तान कहता रहा कि भाई कोई भी न्यूट्रल एम्पायर ले लो, कोई इन्वेस्टिगेशन करवा लो और देख लो कि कौन है इसमें मोरीद इल्ज़ाम, क्योंकि आप भी न्यूक्लियर पावर हो, हम भी न्यूक्लियर पावर है। खुदा न खास्ता है कोई भी गलती हो गई तो मामला जो है किसी के भी हाथ में नहीं रहेगा। लेकिन कहा जाता है ना, जंगों की इब्तदा जो है वो बेवकूफ़ करते हैं और उसकी इंतहा जो है दानिश्वर करते हैं। और इतनी तेज़ी में ये इन्होंने ये सब इक़दाम किए और 6 तारीख को जो है अपना संदूर के नाम से इन्होंने लॉन्च कर दिया कि हम पाकिस्तान को मलिया मेट कर देंगे। 9 जगह पर अटैक किया। एयर डिफेंस जो था पाकिस्तान का उसने काम किया और 6 तैयारे गिरा दिए। जो ये खुश नामी हासिल करने के लिए जो कुछ किया था इन्होंने, वो इनका जूतों का हार बन गया इनके गले का। और वो 6 तैयारे जो गिराए इन्होंने उस पर मट्टी डालने के लिए और वो जो इन्होंने ऑपरेशन संदूर किया उस पर मट्टी डालने के लिए इन्होंने मज़ीद गलती क्या की, मिसाइल मारने शुरू कर दिए एयरपोर्ट्स पे, एयर बेसिस के ऊपर। और उसमें बहुत फास्ट गलती जो हुई वो ये हुई कि इन्होंने नूर खान एयर बेस जो कि नियर टू न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको अटैक कर दिया। अभी तक ये कन्वेंशनल वॉर थी, रवायती जंग थी, लेकिन जब नूर खान एयर बेस को अटैक किया तो मुआहदा जो होता है न्यूक्लियर वॉर का वो ये होता है कि पहले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर दूसरा इस्तेमाल कर जाए तो आपको चांस ही नहीं मिलेगा इस्तेमाल करने का। इन्होंने पाकिस्तान ने ये समझा कि इन्होंने अटैक कर दिया है हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर। अल्लाह माला ये होना था। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े हादसे से बचाया कि रिएक्शन में एटम बम जाना था और वो बेवकूफ़ी जो पहलगाम से शुरू हुई थी वो इंडिया को नीज़ तो नाबूद कर देती। ना सिर्फ इंडिया को नीज़ तो नाबूद कर देती, पाकिस्तान भी उसके इफेक्ट से था, दुनिया भी उसकी इफेक्ट से थी। कुछ अंदाज़ा है कि एटम बम जो है जिसको हम मजाक समझ रहे हैं और इंडिया के टीवी यूं ऐसे एटम बम यूं ऐसे, भाई ये है क्या भला। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम इस्तेमाल किया गया था वो बॉम्बर एरोप्लेन के ज़रिए गया था और उसमें रिएक्शन टाइम भी था और एक वार हेड इस्तेमाल किया गया था हिरोशिमा पर और एक वार हेड इस्तेमाल किया गया था नागासाकी पर।
और ये जो वॉरहेड थे, इनकी ताकत अब जो वॉरहेड हैं कम से कम इनसे 5 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 गुना भी है। रशिया के पास जो बम्स हैं वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, और उनकी जो ताकत है वो इतनी है कि दुनिया तबाह हो जाए, पूरी दुनिया तबाह हो जाए, सफ़ा हस्ती से मिट जाए सिर्फ रशिया के एटम बम्स। इस सूरत हाल के अंदर अगर ये गलती जो बेवकूफ़ मोदी साहब ने शुरू की पहलगाम से, एटम बम अगर इस्तेमाल होता, आपको अंदाज़ा है उसका टेम्परेचर कितना होता है? आप सूरज की, अभी मई का महीना चल रहा है, ज़रा 2 मिनट खड़े होकर देखें, जो सूरज के अंदर टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है जब एटम बम फटता है। और जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके आते में जो आती हैं 5-10 किलोमीटर तक के, वो तो वेपराइज हो जाती हैं, उनका तो पता ही नहीं चलता कि गई कहाँ। उसके बाद जो उसका मशरूम उठता है, जो उसका बादल उठता है ऊपर की तरफ और जाने के बाद फैलता है, कोई हिमालय से ज़्यादा ऊंचा होता है। आम फ्लाइट जो होती है ना, उनसे 4 से 6 गुना ज़्यादा, 4000 फुट 5000 फुट पर फ्लाइट होती है। ये समझ लें ये तकरीबन जाता है 40, 50, 80 हज़ार फीट तक के, और उसका जो होती है, और आइंदा के लिए हर तरह की पैदावार ख़त्म हो जाती है। आज तक जापान के अंदर बच्चे जो है जेनेटिकली इम्पेक्टेड हैं उस एक वॉरहेड के इम्पैक्ट की वजह से। जो क्रॉप पैदा होती है, जो वहाँ पे काश्तकारी होती है, वो सब्जी आप खा नहीं सकते। इंडिया अगर पाकिस्तान पे हमला करता है, जौहरी हमला कर देता है, उसका इतना असर होगा कि पाकिस्तान पे भी उसके असरात आएंगे, दुनिया भर पे उसके असरात जाएंगे। इंडिया अगर पाकिस्तान पे कर देता है तो भारत भी नहीं बचेगा। अब आप ये अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी गलती थी जो कि होने वाली थी, जिससे हम बच गए। एक रवायती जंग, बल्कि मैं तो कहूँगा एक ड्रामा पहले रवायती जंग में तब्दील हुआ, और वो रवायती जंग जो है एक जौहरी जंग के अंदर तब्दील हो रही थी, और उसके बाद कोई नहीं रहता। जो हमारे आबशार हैं, जो हमारी नहरें हैं, जो आपका ग्लेशियर्स हैं, वहाँ से जितना पानी आ रहा है वो सब रेडियो एक्टिव वाटर आता है आपका। और जो सांस लेना है आपका, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके सांस में दाखिल हो जाए तो आपकी जान खत्म। प्रोटेक्शन में क्या बताऊं आपको, अब ये सूरत हाल है, इसमें मैं प्रोटेक्शन क्या बताऊं कि आप 3 दिन तक एक बेसमेंट में रहें, कोई ज़र्रा तापकारी का अंदर नहीं आना चाहिए। 8 से 10 किलोमीटर जो है वो तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाकी जो लोग हैं उनके पास 15 मिनट का टाइम होगा, अपने शेल्टर में चले जाएं। शेल्टर के अंदर जो है वो 10 दिन तक के, 3 दिन से लेकर 10 दिन तक के आपको रुकना है। उसके बाद भी नस्ल दर नस्ल जो है ना आपको मफलूज रहना है, नफ्सियाती तौर पे आपको मफलूज रहना है। सबसे ज़्यादा खुदकशियाँ जो होती हैं वो जापान में होती हैं, उसकी वजह नफ्सियाती तौर पे भी उनको, उनका नर्वस सिस्टम जो है वो भी इम्पेक्ट हुआ है। ये वो सूरत हाल है जिसको हमने बहुत माइल्ड लिया है, और इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाए, इंडिया भी ख़त्म हो जाए। लोग जो हैं वो पहले ही, और सबसे ज़्यादा गुर्बत आपके इलाके में, सबसे ज़्यादा गुर्बत पाकिस्तान इंडिया के अंदर है। इन लोगों के पास कहाँ शेल्टर, आपके पास गवर्नमेंट के पास इनको शेल्टर देने की कौन सी जगह, इनको ड्राई फ्रूट देंगे, अब इनको आप पानी तक तो दे नहीं सकते। 10 दिन तक के किसी जगह पे महफूज रखेंगे इनको, वो भी वो जगह जो कि आपका 8 से 10 किलोमीटर बाहर, उसके बाद 10-15 किलोमीटर का सेकंड जोन है।
उसके अंदर भी 3000 से 4000 का टेम्परेचर, जिसके अंदर लोहा जो पिघलता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाता है। इंसान क्या कर सकता है? और जैसा मैंने बताया कि वॉर हेड जो है, वो वॉर हेड जो कि जापान में इस्तेमाल हुए थे, अब जो एक वॉर हेड है उससे कम से कम 5 वॉर हेड के बराबर है, वरना 1000 वॉर हेड वाला भी है। एक बम के अंदर 1000 वॉर हेड, और आम बम कम से कम जो है वो 5 वॉर हेड के बराबर है, जो कि जापान में गिरा था। समंदर में 1946 में अमेरिका ने तजर्बा किया एटम बम द्वारा। उस एरिया को ये कंट्रोल नहीं कर सके। उस जगह जो सुनामी आया, उस डिस्ट्रक्शन से जितने भी दूर दूर इन्होंने अपने प्लेन्स वगैरह है, अपना शिप्स वगैरह खड़े किए थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। इनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। तो ये सूरत हाल है, और इस सूरत हाल के अंदर हम जंग की बातें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को दबाने की कोशिश करें। मोदी साहब, अकल के नाखून लो। भारतीय मीडिया, अकल के नाखून लो। लोगों को समझाओ, लोगों को बताओ। अब हम पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान कहता है पानी बंद करेंगे तो हम धमाका करेंगे, हम वारफेयर करेंगे, हम जंग करेंगे। ये गलती किसी वक्त भी हो सकती है। एटमी जंग की गलती अगर हो गई, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया उसका खमियाजा भुगतेगी। और ये बेवकूफ़ लोग जो बैठे हुए हैं, जिनके अंदर महारत भी नहीं है, काबिलियत भी नहीं है, कभी इनके मिसाइल चल जाते हैं, आके पाकिस्तान में गिरते हैं, कहते हैं कि ये गलती हो गई। कभी ये एयर इंस्टॉलेशन के करीब धमाका कर देते हैं, कहते हैं गलती हो गई। बाद में सबको राम राम करते हैं कि यार हमें बख्श दो, हमसे तो गलती हो गई, कहीं पाकिस्तान एटम बम ना मार दे। भाई कब तक के आपको बर्दाश्त करेंगे, और आपकी गलतियां कब तक के लोग माफ़ करेंगे? सिर्फ इसलिए माफ़ कर रहे हैं कि इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के हुक्मरान हैं, जो कि पेशाब पीने को और गोबर लेपने को जो है इस जदीद दौर के अंदर राइज करना चाहते हैं, इन दहशतगर्दों से बचें। और गुजारिश ये है कि आवाम का सोचें, लोगों का सोचें, इस कायनात का सोचें, इस मुल्क का सोचें, दुनिया का सोचें।